हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज का एमसीक्यू के जो सेकंड पार्ट है वो हम देखने वाले हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं आपके डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट, यानी कि सिंपल हीप, ईफ एल्स, लैडर ईफ एल्स, स्विच, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये आपका कंसेप्ट हम कवर करेंगे। ओके चलेगा। चूज अ सिंटैक्स फॉर सी टर्नरी ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। आपका जो लिस्ट है इसमें से आपका सिंटैक्स फॉर टर्नरी ऑपरेटर ये आपको चेक करना है। टर्नरी ऑपरेटर यानी कि आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें आपको सबसे पहले कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू एक्सप्रेशन, कोलन, फॉल्स एक्सप्रेशन, इस वजह से आपका फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं स्टेटमेंट देखता हूँ कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, कोलन, एक्सप्रेशन 2, ये मुझे सिंटैक्स परफेक्ट दिख रहा है, यानी कि मेरा आंसर होता है ऑप्शन ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी स्टेटमेंट। ये जो प्रोग्राम है इसका मुझे आउटपुट क्या मिल सकता है। int a इक्वल टू 0, 5 लेस देन 2, 5 लेस देन 2, ये कंडीशन आपका फॉल्स है। फॉल्स है तो आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर कोलन के आगे क्या लिखा है 3, ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि आपको इस स्टेटमेंट का आंसर 3 मिलेगा, यानी कि 3 वैल्यू आपके ए वेरिएबल के अंदर जाएगा। और अगर मैं ए का वैल्यू शो करता हूँ तो मुझे 3 का वैल्यू यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is the output of C program? int main, int a इक्वल टू 0, printf डबल कोट्स के अंदर 4, printf लिखा है यानी कि मुझे आउटपुट में 4 वैल्यू शो हो जाएगा। और ये printf का स्टेटमेंट आपने परफेक्ट लिखा है, कंडीशन कुछ भी आपने यहाँ पर गलती नहीं किया है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया तो ए के अंदर आपका ट्रू का वैल्यू यानी कि 1 जाएगा। प्रिंटफ का काम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है तो वो 1 रिटर्न करता है। कोई भी काम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ तो वो ट्रू यानी कि 1 का वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो ए के अंदर 1 वैल्यू जाएगा, सबसे पहले 4 आपको डिस्प्ले हुआ और बाद में मैं ए का वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ यानी कि मुझे 1 डिस्प्ले हुआ, यानी कि 4 और 1, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is the output of C program? int main, int a equal to 0, a equal to 5 greater than 2। हाँ भाई, कंडीशन ट्रू तो वो printf के पास जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन और कोलन के बीच का वो काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको पहले 4 शो करेगा और ये सक्सेसफुल काम हो गया तो यानी कि प्रिंटफ का भी काम सक्सेसफुल हो गया, यानी कि ए के अंदर 1 जाएगा, यानी कि फिर से मुझे बाद में ए का वैल्यू मैं डिस्प्ले करता हूँ तो 1 डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि पहले प्रिंटफ से 4 और बाद में ए का वैल्यू 1, यानी कि मुझे फिर से 41 वैल्यू डिस्प्ले हुआ, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is the output of C program? int main, int a equal to 0, 5 greater than 2, 5 greater than 2, ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ तो कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलन के अंदर का काम कर रहा है। क्वेश्चन मार्क और कोलन के अंदर मैंने कुछ भी लिखा नहीं तो यहाँ पर आपको 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि आपका ये जो कंडीशन है ये सक्सेसफुल हो गया। कंडीशन आपका ट्रू है इसलिए वो ट्रू पार्ट में जाएगा और ट्रू पार्ट में कुछ भी लिखा नहीं फिर भी वो वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुआ है टर्नरी ऑपरेटर का। तो ए के अंदर 1 जाएगा और बाद में ए का वैल्यू शो किया तो मुझे 1, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी कंपैरिजन ऑपरेटर। x equal to y, is x really equal to y? x not equal to y, is x not equal to y? ये आपका कंसेप्ट है। बी ऑप्शन है x लेस देन y, इज x लेस देन y, ब्रैकेट में लिखा है x ग्रेटर देन y, इज x ग्रेटर देन y। ऑप्शन सी है x लेस देन इक्वल टू y, इज x लेस देन और इक्वल टू y, ब्रैकेट में लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इज x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये सारे स्टेटमेंट आपके बराबर लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन उसका बराबर किया है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपके
करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आ गया। चूज अ स्टेटमेंट टू यूज सी इफ एल्स स्टेटमेंट। else if is compulsory to use with if statement. Else is compulsory to use with if statement. Else or else if is optional with if statement. None of the above. else और else if ये आपके ऑप्शनल कंसेप्ट होते हैं। अगर सिर्फ मैंने if का स्टेटमेंट लिखा तो भी आपका काम हो जाता है। तो else और else if ये आपके ऑप्शनल कंसेप्ट होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा आंसर आता है। Choose a correct C statement using if conditional statement. if condition कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी लिखा है if ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स, else ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स। if else का ये भी स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी if कंडीशन 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट, else if कंडीशन 2 ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स, else ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स। ये आपका लैडर रिपेल्स का सिंटैक्स है, यानी कि सारे के सारे सिंटैक्स मुझे बराबर दिख रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आ गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन ब्लॉक के अंदर इफ 4 ग्रेटर देन 5, 4 ग्रेटर देन 5 नहीं, कंडीशन तो फॉल्स होता है। कंडीशन फॉल्स यानी कि इफ का वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आगे निकल जाएगा, यानी कि वो प्रिंटेड यस के पास आएगा और आपको सिर्फ आउटपुट में यस ये मुझे आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन इफ 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, हाँ 4 तो 5 से लेस होता है, यानी कि कंडीशन ट्रू। लेकिन अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखो कि यहाँ पर मैंने इफ के साथ मैंने ब्लॉक लिखा नहीं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज ये मैंने लिखा नहीं। अगर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखते नहीं हो तो इफ के बाद का पहला ही स्टेटमेंट वो इफ के लिए कंसिडर करता है, आगे का स्टेटमेंट से वो इफ के लिए कुछ भी कनेक्शन रखता नहीं। अगर मुझे यहाँ पर 2 बार प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखना था तो मुझे कर्ली ब्रैकेट देना चाहिए था, और एल्स मैंने आगे दिखता है, प्रिंटफ के बाद उसको एल्स दिखता है, एल्स कभी भी इफ के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 बार मैंने प्रिंटफ लिखा और कर्ली ब्रैकेट दिया नहीं, तो यहाँ पर मुझे कंपाइलेशन एरर, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा आंसर आ गया। एक तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंटफ का एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आपको देना चाहिए था। What is the output of C program? INT मेन if 10 लेस देन 9, 10 9 से छोटा है क्या? नहीं, कंडीशन तो फॉल्स हो गया। इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो एल्स के पास आता है। इफ 4 ग्रेटर देन 2, 4 2 से ग्रेटर है क्या? हाँ ग्रेटर है, तो आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि मुझे इंग्लैंड ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। What is the output of C program? INT मेन if 10 greater than 9, हाँ भाई 10 तो ग्रेटर 9 से ग्रेटर है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, आपको सिंगापुर ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा। अभी आप मैंने आगे क्या लिखा है? एल्स इफ। आपको पता है इफ नहीं तो एल्स में से एक ही स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करता है। अभी इफ का सिंगापुर ये मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो वो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट दिया नहीं, कर्ली ब्रैकेट दिया नहीं, यानी कि एल्स के साथ पहला ही लाइन वो एल्स के लिए कंसिडर करेगा। ये पोलैंड वाला लाइन इफ या एल्स से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो सिंगापुर शो करने के बाद वो ये कंडीशन चेक करेगा नहीं और वो डायरेक्ट पोलैंड आपको शो करेगा, यानी कि सिंगापुर और पोलैंड, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन इफ -5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर जर्मनी, -5 यानी कि ये नॉन जीरो वैल्यू है। अगर एग्जैक्टली जीरो अगर आपको दिखता है इफ के अंदर तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स। ये जीरो के सिवा कुछ तो निगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी दो तो उसको वो ट्रू कंसिडर करेगा। तो -5 को वो ट्रू कंसिडर कर रहा है, और यानी कि इफ का कंडीशन आपका ट्रू हो गया और वो जर्मनी आपको शो करेगा। तो जर्मनी आपको शो हो गया,
उसके बाद फिर से मैंने इफ लिखा है, यानी कि ये सिंपल इफ का स्टेटमेंट दिख रहे हैं मुझे। इफ 5 फिर से नॉन जीरो है, यानी कि फिर से ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो मुझे बाद में टेक्सास ये मुझे शो करेगा। जर्मनी टेक्सास मुझे डिस्प्ले हुआ, और आगे ये प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है वो नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो जिंग तो मुझे शो होने वाला है। तो मेरा आउटपुट है जर्मनी टेक्सास और जिंग, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT में इफ डबल कोट्स के अंदर ABC, डबल कोट्स के अंदर मैं मल्टीपल कैरेक्टर लिख सकता हूँ, यानी कि ये परफेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि वो ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो मुझे इंडिया शो करेगा। उसके बाद मैंने फिर से इफ लिखा है, यानी कि सिंपल इफ का ये स्टेटमेंट है, नो प्रॉब्लम। सिंपल इफ मैंने लिखा, डबल सिंगल कोट्स में मैंने सी लिखा है। आपको पता है सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो सिंगल कोट्स में लिखना है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट बराबर है। यानी कि ये जो इफ का स्टेटमेंट है ये भी आपका परफेक्ट है। ये भी आपका इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो मुझे हनी भी शो करेगा, यानी कि पहले इंडिया बाद में हनी, और ये जो प्रिंटअप है ये तो नॉर्मल प्रिंटअप है, तो जिंग तो मुझे डिस्प्ले होगा, यानी कि इंडिया हनी और जिंग, यानी कि मुझे ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। What is the output of C program? INT main if true, ट्रू या फॉल्स ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपके सी में अवेलेबल नहीं होते हैं। ट्रू यानी कि नॉर्मल ट्रू नहीं कंसिडर करेगा, वो ट्रू कहेगा कि भाई ये अननोन वेरिएबल है। अगर डबल कोट्स में मैंने ट्रू लिखा होता तो परफेक्ट है, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर को मैं डबल कोट्स में लिख सकता हूँ, लेकिन ट्रू ऐसे में सी लैंग्वेज में लिख नहीं सकता हूँ। ट्रू मेंशन करना है तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, फॉल्स मेंशन करना है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ट्रू ये मैंने कैपिटल स्मॉल में लिखा है, यानी कि ये मेरा गलत कॉन्सेप्ट है, तो सी लैंग्वेज इसके लिए मुझे एरर शो करेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन करली ब्रैकेट के अंदर INT a इक्वल टू 9 इफ a इक्वल टू 8। a इक्वल टू 8 इसका मतलब होता है वो कंपैरिजन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ a इक्वल टू 8, यानी कि 8 वैल्यू a के अंदर आपका कॉपी हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं लिखा है। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। a के अंदर 8 वैल्यू आपका कॉपी हो गया, यानी कि स्टेटमेंट आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि इफ़ का कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि मुझे कांगारू ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करके। उसके बाद मैंने प्रिंटफ लिखा है, एक वाला प्रिंटफ जो है वो मैंने नॉर्मल प्रिंटफ लिखा है, तो ये तो मुझे आउटपुट शो करेगा, यानी कि कांगारू और बाद में एग्स, यानी कि मुझे ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन INT a इक्वल टू 9 इफ a इक्वल टू 5, और आगे कॉन्सेंट्रेट करो मैंने सेमीकोलन लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा अच्छी तरह से देखो। जैसे ही ये कंडीशन आपका ट्रू है या फॉल्स है, नो प्रॉब्लम, सेमीकोलन लिखा है, यानी कि इफ का काम यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी आगे का ये जो ब्लॉक का कंसेप्ट है ये इफ से वो कनेक्टेड नहीं है, ये मैंने नॉर्मल ब्लॉक लिखा है। सी लैंग्वेज में आप नॉर्मली कितने भी ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं कि इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, वो कुछ नहीं, क्योंकि इफ के आगे मैंने सेमीकोलन लिखा है, यानी कि इफ का काम यहाँ पर मैंने स्टॉप किया, तो ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आगे मैंने नॉर्मल ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ लिखा है, तो वो नॉर्मल प्रिंटफ जैसे काम करेगा और आपको कांगारू शो करेगा। बाद में मैंने नॉर्मल प्रिंटफ लिखा, तो आपको प्रिंटफ का काम यानी कि एग शो करेगा, यानी कि फिर से मुझे कांगारू और एग्स, यानी कि मुझे ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is the output of C program? INT main a इक्वल टू 9 इफ a इक्वल टू 9 सेमीकोलन। फिर से अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लिखने के बाद इफ के आगे सेमीकोलन लिखा, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो आगे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। आगे मैंने ब्लॉक के अंदर नॉर्मल प्रिंटफ लिखा, तो ऑस्ट्रिच आपको आउटपुट पे शो करेगा, और बाद में मैंने लिखा एल्स इफ, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, एल्स और इफ के अंदर आपका एक स्पेस होना चाहिए, एल्स एक स्पेस मिनिमम होना चाहिए और बाद में इफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एल्स इफ कनेक्टेड लिखा है, तो ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है भाई,
सी लैंग्वेज इसको अलाउ नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको कंपाइलेशन एरर आपको शो करेगा, यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट मुझे कंपाइल एरर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9। अभी यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, आगे मैंने इफ के आगे सेमीकोलन लिखा नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये आपको चेक करना पड़ेगा। इक्वल टू यानी कि ये क्या करता है, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, लेफ्ट का वैल्यू राइट का वैल्यू सेम है क्या, ये वो चेक करेगा। ए में क्या है मैंने स्टोर किया 9, आगे मैं किससे चेक कर रहा हूँ 9 से, लेफ्ट का वैल्यू राइट का वैल्यू 9 दोनों एग्जैक्टली सेम है, यानी कि ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि इफ का ब्लॉक यानी कि प्रिंटफ और स्विच आपको शो करेगा। अभी आपको पता है एक तो इफ में तो एल्स का ही काम होता है, लेकिन फिर से एल्स के आगे मैंने सेमीकोलन लिखा है, यानी कि ये एल्स का काम यहाँ पर स्टॉप हो गया। अभी ये जो ब्लॉक है ये ऊपर के इफ एल्स से कनेक्टेड नहीं, ये नॉर्मल इफ ब्लॉक आपको दिख रहा है, यानी कि ये प्रिंटफ आपका एग्जीक्यूट होने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि पहले आपको ऑस्ट्रिच दिखा, उसके बाद ये प्रिंटफ का काम होगा, एग्स आपको शो करेगा, और आगे का ये प्रिंटफ तो नॉर्मल है तो वाइट भी आपको शो करेगा, यानी कि ऑस्ट्रिच, एग्स और वाइट, ये मुझे आउटपुट सी, ये मेरा ऑप्शन परफेक्ट है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int main, int a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 8, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10। ऊपर मैंने कुछ भी वैल्यू सेट किया है, लेकिन a b c के अंदर मैं अभी 10 ही वैल्यू सेट कर रहा हूँ। a b c के अंदर 10 वैल्यू है, तो आगे मैं लिख रहा हूँ इफ के अंदर a इक्वल टू 9। नहीं भाई, ए बी सी के अंदर 10 है, 10 और 9 दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, तो इफ का काम वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ का काम एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो वो एल्स का काम वो बिना से एग्जीक्यूट कर लेगा, यानी कि एल्स के ब्लॉक के अंदर का प्रिंटफ यानी कि एग्स मुझे शो करेगा, उसके आगे ये प्रिंटफ वाइट तो नॉर्मल है तो मुझे ये भी शो करेगा, यानी कि एग्स और वाइट, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int main, int a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 8। अच्छी तरह से देखो, अभी मैंने इफ के अंदर लिखा नॉट a इक्वल टू 9, a का वैल्यू क्या है 9, और राइट में क्या लिखा है मैंने 9, 9 और 9 लेफ्ट राइट दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो कंडीशन ट्रू हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैंने नॉट का सिंबल लिखा है, कंडीशन ट्रू का नॉट सिंबल क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स, यानी कि ये आपका इफ का जो कंडीशन है वो मेरा फॉल्स हो गया, कि नॉट ने वो कंडीशन मेरा फॉल्स कर दिया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आपको पता है वो एल्स का काम करता है, यानी कि एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा है प्रिंटफ एलिफेंट, तो एलिफेंट मुझे शो करेगा, और आगे का ये प्रिंटफ तो नॉर्मल है तो फॉक्स भी मुझे शो करेगा, यानी कि एलिफेंट और फॉक्स, यानी कि मुझे ऑप्शन बी ये मुझे परफेक्ट आंसर है। What is the priority of C logical operator not, and or? Not is greater than logical and, which is greater than logical or. Not is greater than logical and, equal to logical or. And is greater than logical or, which is greater than logical not. And logical और ये दोनों सेम है, लेकिन वो दोनों ग्रेटर है लॉजिकल नॉट से, तो इसमें से आपका स्टेटमेंट ए ये आपका परफेक्ट है, क्योंकि लॉजिकल नॉट का प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद आपका लॉजिकल एंड का प्रायोरिटी होता है, और लॉजिकल और का प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int main, int a इक्वल टू 9, b इक्वल टू a इक्वल टू 9। आगे मैंने लिखा a इक्वल टू 9, क्वेश्चन मार्क, प्रिंटफ कैट, सेमीकोलन, प्रिंटफ डॉग एंड स्लैश एन, और यहाँ पर सेमीकोलन लिखा नहीं है। अच्छी तरह से देखो, प्रोग्राम में आपको पता है प्रिंटफ के बाद सेमीकोलन तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पर मैंने प्रिंटफ के आगे सेमीकोलन लिखा है, लेकिन ये जो डॉग का जो प्रिंटफ है इसके आगे मैंने सेमीकोलन लिखा नहीं, साथ में ये जो प्रिंटफ फॉक्स का जो स्टेटमेंट है इसके आगे मैंने सेमीकोलन लिखा नहीं। ये जो सेमीकोलन है ये इफ, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसका ये सेमीकोलन है,
तो यहाँ पर 2 बार printf के आगे मैंने सेमीकोलन लिखा नहीं, तो ये आपका प्रोग्राम में एरर आ गया, यानी कि मुझे कंपाइलेशन एरर, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर है। What is the output of C program? int main int a equal to 9, b equal to 6. If a equal to 9, अभी यहाँ पर अच्छी तरह से देखो a के अंदर क्या है 9, 9 equal to 9 कंडीशन आपका ट्रू, b equal to 6, b के अंदर क्या है 6, 6 equal to 6 कंडीशन ट्रू, यानी कि पहला कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन ट्रू। लॉजिकल एंड कहता है व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू आउटपुट विल बी ट्रू, यानी कि कंप्लीट ये इफ का कंडीशन आपका ट्रू होगा, ये इफ का कंडीशन ट्रू यानी कि ब्लॉक के अंदर जाएगा और प्रिंटफ हॉकी आपको शो करेगा। हॉकी आपको शो किया, इफ का कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ तो वो एल्स के पास जाएगा नहीं, और बाद में मैंने ये प्रिंटफ नॉर्मल लिखा है तो फुटबॉल तो आपको शो करेगा, यानी कि आपका आउटपुट है हॉकी फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is the output of C program? int main int a equal to 9, b equal to 6. a not equal to 9, a के अंदर क्या है 9, 9 और 9 दोनों डिफरेंट है क्या? नहीं भाई, दोनों तो सेम है, तो नॉट इक्वल टू नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके चलेगा। b के अंदर क्या है 6, 6 इक्वल टू 6 कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट का वैल्यू सेम है तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। लॉजिकल और कहता है एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो इफ का ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि हॉकी आपको शो करेगा। इफ का काम हुआ तो एल्स का काम होगा नहीं, लास्ट का फुटबॉल का जो प्रिंटफ है वो नॉर्मल है, तो आपको आउटपुट आएगा हॉकी फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int main int a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8। अभी अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो, a इक्वल टू 5, a के अंदर क्या है 5, 5 इक्वल टू 5, लेफ्ट राइट का वैल्यू सेम है तो कंडीशन ट्रू। लॉजिकल एंड b इक्वल टू 9, यहाँ पर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिंगल इक्वल टू लिखा है, यानी कि सिंगल इक्वल टू राइट का वैल्यू लेफ्ट में कॉपी करेगा, 9 का वैल्यू b को दे देगा सक्सेसफुली, यानी कि ये भी काम सक्सेस हो गया, ये भी कंडीशन ट्रू, यानी कि लॉजिकल एंड कहता है व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू आउटपुट विल बी ट्रू, यानी कि इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो ब्लॉक के अंदर, यानी कि प्रिंटफ गोरिल्ला ग्लास ये आपको शो करेगा। गोरिल्ला ग्लास आपको शो कर दिया, उसके बाद प्रिंटफ %d ए बी का वैल्यू शो कर रहा है। ए के अंदर आपको पता है 5 वैल्यू है और बी के अंदर आपको 8 नहीं आएगा, क्योंकि बाद में मैंने क्या किया है बी के अंदर 9 ये सक्सेसफुली मैंने कॉपी किया है, यानी कि बी का वैल्यू 9, यानी कि 5 और 9, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8। ए के अंदर मैंने 5 रखा है, 5 इक्वल टू 5 कंडीशन आपका ट्रू होगा, और ऑपरेटर लिखा है। अभी अच्छी तरह से देखो, और ऑपरेटर को एक कंडीशन ट्रू मिल गया तो वो आगे का कंडीशन वो चेक नहीं करेगा, बाकी की कंडीशन वो चेक नहीं करता है, यानी कि बी में वो 9 वगैरह ये डालना वो काम नहीं करेगा उसको। और ऑपरेटर को एक कंडीशन अगर ट्रू मिल जाता है तो तभी वो रुक जाता है, यानी कि बी का वैल्यू जो 8 था वो 8 ही है, ये काम वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि और ऑपरेटर है। एक कंडीशन ट्रू मिल गया, उसने ये कंप्लीट इफ का कंडीशन ट्रू कर लेगा और वो डायरेक्ट अंदर आएगा, गोरिल्ला ग्लास इक्वल टू आपको शो करेगा। बाद में मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ %d, ए बी का वैल्यू मैं शो कर रहा हूँ, ए का वैल्यू तो आपको 5 दिख रहा है, बी का वैल्यू 9, ये काम हुआ ही नहीं, बी का वैल्यू जो 8 था वो 8 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। चूज करेक्ट सी स्टेटमेंट। नेस्टिंग ऑफ ये क्वेश्चन कंडीशन लिखा, क्वेश्चन मार्क, कोलन, ऑपरेटर इज पॉसिबल। int main a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 तो 5 से सेम है, कंडीशन ट्रू। एक कंडीशन ट्रू तो आगे का वो कंडीशन चेक नहीं करेगा, आपको गोरिल्ला ग्लास शो करेगा, यानी कि ये भी मेरा कंसेप्ट बराबर है। int main a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, क्योंकि इक्वल है 5 5।
b लेस देन इक्वल टू 9। हाँ भाई 8 ये आपका 9 से छोटा है, यानी कि ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू, यानी कि लॉजिकल एंड ने आपका कंप्लीट इफ का कंडीशन ट्रू किया, तो ब्लॉक के अंदर यानी कि गोरिल्ला ग्लास आपको शो करेगा। यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये आपके करेक्ट सी के स्टेटमेंट्स है। चूज अ राइट सी स्टेटमेंट्स। लूप और रिपीटेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। हाँ भाई लूपिंग का जो कंसेप्ट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका बार बार एग्जीक्यूट करता है। लूप इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज मेट। हाँ भाई जब तक आपका इफ का कंडीशन ट्रू होता है लूपिंग के अंदर, तब तक आपका लूप बार बार एग्जीक्यूट होते रहता है। लूप यूजुअली टेक एडवांटेजेस ऑफ लूप काउंटर। हाँ भाई काउंटर जो होता है आपका, नॉर्मली हम आई से काउंटिंग करते हैं तो वो काउंटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट है, यानी कि ऊपर के सारे स्टेटमेंट परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग while block, for block, do while block, all of the above। while, for, do while तीनों आपके कंसेप्ट होते हैं आपका लूपिंग करने के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव ये आपका आंसर आता है। Which loop is faster in C language? For, while, do while। for, while, do while all works at same speed। हाँ भाई तीनों फॉर वाइल डू वाइल तीनों आपके इक्वल स्पीड में काम करते हैं। सिर्फ फॉर में आपके एक ही लाइन में सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं, वाइल में आप अलग अलग पोजीशन पे 3 स्टेटमेंट लिखते हो, डू वाइल में एंडिंग में आपका कंडीशन चेक होता है। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, सिंटैक्स अलग होता है, लेकिन उनका इफिशिएंसी स्पीड सेम होता है, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। चूज करेक्ट सी वाइल लूप सिंटैक्स। वाइल कंडीशन ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट्स वाइल कंडीशन एंडिंग में, ऑप्शन सी वाइल कंडीशन के आगे सेमीकोलन, ऑप्शन डी वाइल ब्लॉक के अंदर इफ कंडीशन, और ये आपका कंसेप्ट है। तो इसमें से ये जो पहला जो स्टेटमेंट है यही आपका परफेक्ट है, क्योंकि वाइल जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है, वाइल आपका एंडिंग में नहीं होता है। डू वाइल में आपका वाइल एंडिंग में होता है, लेकिन उसको सेमीकोलन होता है, और नॉर्मल जो वाइल लूप होता है उसको सेमीकोलन दिया नहीं जाता है। साथ में वाइल के अंदर आपको कंडीशन मस्ट होता है, कंडीशन लिखोगे नहीं तो आपको एरर आ सकता है। तो ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट स्टेटमेंट है वाइल लूपिंग के लिए। चूज करेक्ट सी फॉर लूप सिंटैक्स। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, बीच में कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑप्शन, यानी कि ये आपका परफेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। ब्लॉक के अंदर आपके स्टेटमेंट्स आते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन नहीं होता, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होता है, ये आपका गलत सेंटेक्स है। सी में फिर से यहाँ पर डिक्लेरेशन आ गया, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी में इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होता है, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद आपका सेमीकोलन नहीं होता है, यानी कि बी सी डी तीनों आपके गलत सेंटेक्स है। सिर्फ सेंटेक्स ए ये आपका बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा आंसर आता है। चूज अ करेक्ट सी डू वाइल सेंटेक्स। डू वाइल कंडीशन नहीं भाई, ये आपका गलत कंसेप्ट है। डू पहले होता है, वाइल एंडिंग में होता है। फिर से डू वाइल स्पेस दिया है, फिर भी ये गलत स्टेटमेंट है, वाइल को सेमीकोलन होना चाहिए। डू ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स वाइल एंडिंग में है, लेकिन वाइल को सेमीकोलन होना चाहिए। ऑप्शन डी देखो अच्छी तरह से, डू ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स और एंडिंग में वाइल के साथ कंडीशन और लास्ट में सेमीकोलन। ऑप्शन डी जो है ये परफेक्ट सिंटैक्स है डू वाइल लूप के लिए, तो ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int मेन वाइल ट्रू। वाइल का स्टेटमेंट आपको पता है, जब तक वाइल का कंडीशन ट्रू है तब तक ये ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करते रहता है। तो वाइल का मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा है, तो लेकिन आपने पता है ट्रू ऐसे कोई भी आपका सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स नहीं। तो ट्रू अगर मैंने डबल कोट्स में लिखा होता या फिर यहाँ पर 1 लिखा होता
तो ये कंडीशन प्रॉपर हो जाता। लेकिन ट्रू ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो ट्रू यानी कि अनडिफाइंड सिंबल है, यानी कि आपको डायरेक्ट कंपाइलेशन एरर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर है। INT में a इक्वल टू 5 वाइल a इक्वल टू 5, ए के अंदर 5 है क्या वो चेक कर रहा है। एक कंपैरिजन ऑपरेटर, लेफ्ट का वैल्यू राइट का वैल्यू सेम है तो कंडीशन ट्रू होगा। ए में एग्जैक्टली 5 और मैं 5 से कंपेयर करूँ, यानी कि वाइल का कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है, हर बार वो ट्रू ही रहेगा। ओके चलेगा, कंडीशन ट्रू हो गया तो ब्लॉक के अंदर हो जाएगा, आपको रैबिट शो करेगा। लेकिन आगे मैंने लिखा है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ये जो वाइल के लूप होता है उसका कंट्रोल वो ब्लॉक के आगे निकाल लेता है, वो बार बार रिपीट करने नहीं देता है। जैसे ही ब्रेक दिखेगा आपका वाइल का जो लूपिंग होता है वो स्टॉप हो जाएगा। तो एक बार रैबिट शो होगा और आपको स्टॉप हो जाएगा और ख़त्म, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर आएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन INT a इक्वल टू 5 a इक्वल टू 123। ओके चलेगा, यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि ये क्या करेगा 123 का वैल्यू ए में कॉपी कर लेगा। हाँ भाई, ये आपका सक्सेसफुली कॉपी हो जाएगा, यानी कि वाइल का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आगे वो रैबिट शो करेगा। रैबिट के बाद फिर से ब्रेक दिखा तो एक बार रैबिट शो करेगा, आपका वाइल का ब्लॉक आपका स्टॉप हो जाएगा ब्रेक से। प्रिंटेड ग्रीन, आगे मैंने नॉर्मल प्रिंटफ लिखा तो बाद में आपको ग्रीन दिखेगा, यानी कि रैबिट और ग्रीन ये मेरा आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन INT a इक्वल टू 25 वाइल a लेस देन इक्वल टू 27। ए का वैल्यू क्या है 25 लेस देन 27, कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि वो ब्लॉक के अंदर आएगा। ए का वैल्यू यानी कि 27 आपको शो कर देगा। ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, प्रिंटेड %d ए का वैल्यू वो शो करेगा। ए का वैल्यू क्या है 25, तो 25 आपको शो करेगा। उसके बाद मैंने लिखा है ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू 26 होगा, ब्लॉक कंप्लीट फिर से ऊपर आएगा। ए का वैल्यू अभी क्या है 26 लेस देन 27, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर ए का वैल्यू शो करेगा, यानी कि ए का अभी करंट वैल्यू 26 आपको डिस्प्ले होगा। ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू फिर से एक से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 27, ब्लॉक कंप्लीट ऊपर, ए का वैल्यू 27 इक्वल टू 27, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन ट्रू, फिर से ब्लॉक के अंदर ए का वैल्यू आपको 27 शो करेगा। ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू 28 ऊपर, ए का वैल्यू 28 लेस देन 27, कंडीशन फॉल्स, तो आगे निकल जाएगा, यानी कि 25 26 27, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन INT a इक्वल टू 32 डू प्रिंटफ ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 32, तो 32 आपको डिस्प्ले करेगा। ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू क्या है 32, अभी वो 33 हो जाएगा। और आगे मैं लिख रहा हूँ कंडीशन डू वाइल में एंडिंग में कंडीशन चेक करेगा। ए का वैल्यू क्या है 33 लेस देन 30, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स तो वो फिर से ऊपर जाएगा नहीं, वो आगे निकल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कम से कम एक बार डू वाइल लूप आपको आउटपुट शो करता है, यानी कि मुझे यहाँ पर ए का स्टार्टिंग वैल्यू 32 डिस्प्ले होगा, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? INT मेन ए इक्वल टू 32 डू प्रिंटफ %d ए का वैल्यू 32 मुझे शो करेगा, 32 मुझे शो करा, यानी कि ऑप्शन बी नहीं तो सी आएगा। आगे मैंने लिखा है ए प्लस प्लस, यानी कि ए का वैल्यू 32 का 33 हो जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन 35 हो, ए का वैल्यू क्या है 33, 35 से बड़ा नहीं, तो ये आपका ब्रेक काम करेगा नहीं, वो आगे आएगा। वाइल 1 यानी कि कंडीशन ट्रू रहता है, फिर से ऊपर जाएगा। ए का वैल्यू अभी क्या है 33, तो 33 मुझे आउट में शो करेगा। ए प्लस प्लस, यानी कि ए का वैल्यू अभी 34 होगा, 34 ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स, फिर से आगे, यानी कि वाइल का कंडीशन ट्रू, फिर से ऊपर। ए का वैल्यू
34 आपको शो करेगा। अभी कॉन्सेंट्रेट करो, एक प्लस प्लस ए का वैल्यू क्या है 34, अभी वो 35 हो गया। 35 ग्रेटर देन 35, 35 से ग्रेटर नहीं, इक्वल है, तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स। वाइल ने फिर से कंडीशन ट्रू करेगा, यानी कि वो फिर से ऊपर जाएगा। ए का वैल्यू अभी 35 वो शो करेगा, यानी कि ऑप्शन सी तक। ए का वैल्यू प्लस प्लस, यानी कि ए का वैल्यू 36, 36 ग्रेटर देन 35, कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया। ब्रेक यानी कि आपका प्रोग्राम रुक गया, वाइल लूप स्टॉप हो गया और प्रोग्राम भी खत्म, यानी कि 32, 33, 34, 35, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। चूज करेक्ट सी स्टेटमेंट्स। ए प्लस प्लस इज ए इक्वल टू ए प्लस वन, ओके परफेक्ट। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ भाई, ए प्लस प्लस ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, क्योंकि प्लस प्लस ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये मैंने वेरिएबल के आगे लिखा है। ए माइनस माइनस इज ए इक्वल टू ए माइनस वन पोस्ट डिक्रीमेंट, हाँ भाई ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने बाद में लिखा है ऑपरेंड के आगे। माइनस माइनस ए इज ए इक्वल टू ए माइनस वन, हाँ भाई सेम काम करता है, लेकिन ये आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने पहले लिखा है। प्लस प्लस ए इज ए इक्वल टू ए प्लस वन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ भाई ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने पहले लिखा है। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। चूज करेक्ट सिंटैक्स फॉर सी अरिथमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू ए प्लस वन, इसी को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। ए और ए दोनों सेम है, तो उसकी जगह पर सिर्फ ए लिखो। ऑपरेटर कौन सा था, प्लस और इक्वल टू, ये कंबाइन करो, ये परफेक्ट है। साथ में ए इक्वल टू ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस इक्वल टू बी, ये भी परफेक्ट है। ए इक्वल टू ए इंटू बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू इक्वल टू बी, परफेक्ट है। ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डिवाइड इक्वल टू बी, परफेक्ट है। ए इक्वल टू ए मॉड बाई बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए मॉड इक्वल टू बी, ये भी परफेक्ट है। यानी कि सारे के सारे आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। INT के फॉर के अंदर मैंने कुछ भी लिखा नहीं, सिर्फ 2 बार सेमीकोलन लिखा तो भी चलता है, लेकिन फिर आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्या होगा ये आपको आगे से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रहेगा, ये तो कंडीशन ट्रू होगा वो ब्लॉक के अंदर छोड़ देगा, यानी कि मुझे टेस्टिंग ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा। और आगे मैंने लिखा है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ये जो फॉर लूप है इसको स्टॉप करता है, यानी कि कंट्रोल आगे निकल जाएगा। आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, यानी कि आउटपुट में सिर्फ आपको टेस्टिंग शो होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। INT के सेमीकोलन फॉर प्रिंटफ फ्लावर। फ्लावर यानी कि ये यहाँ पर इनिशियलाइजेशन लिखते हैं सेमीकोलन, आगे कंडीशन लिखते हैं सेमीकोलन, आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं। तो हर जगह पर मैंने प्रिंटफ का काम लिखा है। तो सबसे पहले आपको पता है इनिशियलाइजेशन का काम करता है, यानी कि प्रिंटफ फ्लावर आपको शो होगा। उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। प्रिंटफ येलो, येलो वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में आपको प्रिंटफ येलो लिखा है, यानी कि अच्छी तरह से आपको येलो डिस्प्ले करेगा। ये अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगा, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गया तो ब्लॉक के अंदर आएगा। ब्लॉक के अंदर मैंने ब्रेक लिखा है। ब्रेक क्या करेगा, ये जो फॉर लूप है उसको वो स्टॉप करेगा, कंट्रोल आगे निकल जाएगा। आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, प्रोग्राम एंड, यानी कि आपका आउटपुट आएगा फ्लावर येलो, यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा आंसर आता है। What is the way to suddenly come out of or quit any loop in C program? आपको पता है कोई भी C प्रोग्राम को मुझे डायरेक्ट ब्लॉक के बाहर आना है या वो जो लूप है उसको मुझे स्टॉप करना है, तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। चूज फैक्ट अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज।
कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, अगर मुझे बीच के कोई स्टेटमेंट स्किप करने हैं, यानी कि आगे का इटरेशन मुझे कंप्लीट नहीं करना है, वो इटरेशन स्किप करो और आगे के इटरेशन कंटिन्यू करो। तो इस सिचुएशन में मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं, कंटिन्यू इज यूज टू टेक एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू नेक्स्ट इटरेशन और सीक्वेंस। ओके, परफेक्ट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉज द स्टेटमेंट बिलो इट टू स्किप फॉर एग्जीक्यूशन। हाँ भाई, यानी कि ब्लॉक के अंदर बहुत स्टेटमेंट है और आपको कंटिन्यू कीवर्ड दिखा तो डायरेक्ट वो आगे के इटरेशन पे चला जाता है, आगे के जो स्टेटमेंट है वो हम स्किप कर सकते हैं। कंटिन्यू इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय इफ स्टेटमेंट। हाँ भाई, नॉर्मली जब भी आपको इफ नहीं तो कभी भी आपको कंटिन्यू या ब्रेक यूज़ करना है लूपिंग में, तो कुछ तो कंडीशन के साथ आप ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हाँ भाई, कंटिन्यू ये जो स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ आप इफ कंडीशन के साथ यूज़ करते हो। तो सारे के सारे स्टेटमेंट परफेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये आपका आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम? int a इक्वल टू 14 while a लेस देन 20। 14 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। ब्लॉक के अंदर प्री इंक्रीमेंट के साथ a लिखा है, यानी कि a का लिखा है 14, 14 का अभी वो 15 हो जाएगा। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 कंडीशन फॉल्स। एंड कंडीशन को एक कंडीशन फॉल्स मिल गया तो आगे निकल जाएगा, कंटिन्यू होगा नहीं, यानी कि वो a का वैल्यू क्या है 15, तो 15 आपको डिस्प्ले करेगा। ओके चलेगा। ब्लॉक कंप्लीट, फिर से वाइल के ऊपर आएगा 15 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। ब्लॉक के अंदर 15 का भी 16 हो जाएगा, 16 ये इक्वल है 16 से, नो प्रॉब्लम। और 16 लेस देन 18 भी है, कंडीशन ट्रू, तो कंटिन्यू का काम करेगा। कंटिन्यू यानी कि वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। 16 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। ब्लॉक के अंदर a का वैल्यू 16 का 17 हो जाएगा। 17 ग्रेटर देन 80, 16 17 ग्रेटर देन 17 वैल्यू 16 से बड़ा है और a का जो 17 वैल्यू वो 18 से भी छोटा है, यानी कि फिर से ये इफ का कंडीशन ट्रू। तो ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू, यानी कि फिर से वो नेक्स्ट इटरेशन पे चले रहेगा। a का वैल्यू 17 है, 17 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। ब्लॉक के अंदर a का वैल्यू वो इंक्रीमेंट करेगा, a का वैल्यू यानी कि आपको 18 हो जाएगा। 18 16 से बड़ा है और a का वैल्यू 18, ये 18 से इक्वल है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू। तो फिर से वो कंटिन्यू, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। 18 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू। ब्लॉक के अंदर 18 का अभी वो 19 होगा। 19 16 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा नहीं, यानी कि इफ कंडीशन फॉल्स, यानी कि कंटिन्यू का काम नहीं करेगा, वो a का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यानी कि अभी मुझे 19 डिस्प्ले होगा, यानी कि 15 के बाद 19, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। और बाद में अगर देखा जाए तो ब्लॉक कंप्लीट, फिर से ऊपर 19 लेस देन 20 कंडीशन ट्रू, अभी वो 20 करेगा ए का वैल्यू। फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है क्योंकि 20 18 से छोटा नहीं, तो कंडीशन फॉल्स। आगे आएगा वो ए का वैल्यू 20 आपको शो कर रहा है। ब्लॉक कंप्लीट, फिर से ऊपर 20 लेस देन 20 कंडीशन फॉल्स, वाइल स्टॉप हो जाएगा और प्रोग्राम एंड, यानी कि 15 19 20 ये मुझे शो करेगा। 16 17 18 के लिए वो कंटिन्यू, यानी कि इटरेशन जो है वो स्किप कर रहा है। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक जो होता है, जो आपका लूपिंग का कंसेप्ट है, नहीं तो स्विच केस में जो आपके केसेस होते हैं उसको मुझे स्टॉप करना है तो हम ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। लूपिंग आपका तभी के तभी स्टॉप हो जाता है, ब्लॉक के बाहर वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज इनसाइड स्विच ब्लॉक। हाँ भाई, स्विच में हम यूज़ करते हैं केस को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज विथ लूप्स लाइक फॉर वाइल डू वाइल, तीनों के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेस ओनली फॉर से और इनर लूप। हाँ भाई, जो आपका जिस लूप के अंदर मैंने ब्रेक लिखा उसी ब्लॉक के बाहर निकलता है। अगर इनर लूप के अंदर मैंने ब्रेक लिखा है तो सिर्फ इनर लूप से ही वो बाहर आएगा, आउटर लूप आपका एज इट इज़ काम करेगा। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऊपर के स्टेटमेंट मुझे परफेक्ट दिख रहे हैं,
यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आता है। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी लैंग्वेज ब्रेक स्टेटमेंट। अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी फोर्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू कम आउट ऑफ ओनली वन लूप। हाँ भाई, एक ही लूप से मैं बाहर आ सकता हूँ। A single break statement can force execution control to come out of maximum of two nested loops। नहीं भाई, दो लूप से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। A single break statement can force execution control to come out of maximum of three nested loops। नहीं भाई, मैं सिर्फ एक जो करंट लूप है उसी से मैं बाहर आ सकता हूँ, यानी कि सिर्फ ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर है। चूज अ करेक्ट सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर लूप। For semicolon semicolon, for loop works exactly first time। For loop works infinite number of times। ये जो for loop आप देख रहे हो, नॉर्मली for loop का जो सेंटेक्स है उसमें ब्रैकेट के अंदर दो सेमिकोलन होने चाहिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होना चाहिए। for loop खत्म होने के बाद सेमिकोलन नहीं होता है, आपको कर्ली ब्रैकेट होता है। यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन लिखा नहीं, इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट लिखा नहीं, यानी कि ये for loop एग्जीक्यूट होते ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। इसलिए ये आपका ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। INT मेन INT A इक्वल टू 10 B, C। अभी अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में पता है पहले पुराना वैल्यू असाइन करेगा, बाद में खुद का वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। और प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट करता और बाद में असाइन करता है। तो ए का वैल्यू 10, तो बी में जो है वो 10 वैल्यू चला जाएगा और बाद में ए का वैल्यू 11 होगा। अभी यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू 11 है, तो 11 का अभी 12 हो जाएगा और बाद में सी को 12 वैल्यू मिलेगा। यानी कि जब मैं ए बी सी को डिस्प्ले करता हूँ तो ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 12, ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा 12, 10 और 12, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर है। What is the output of C program? INT main INT A equal to 0, B equal to 0, while plus plus A less than 4। A का वैल्यू क्या है 0, 0 से A से पहले मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, यानी कि A का वैल्यू 0 का 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 4, हाँ भाई कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर आएगा, A का वैल्यू आपको शो करेगा, यानी कि A का वैल्यू आपको 1 शो करेगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका कट हो गया। फिर से वो यहाँ पर वाइल को मैंने ब्लॉक लिखा नहीं, तो फिर से वो ऊपर आएगा। ए का वैल्यू क्या था 1, 1 प्लस प्लस, यानी कि 1 का वैल्यू पहले 2 होगा और फिर वो चेक करेगा 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर ए का वैल्यू 2 आपको शो करेगा, यानी कि 2 आपको शो कर रहा है। फिर से ऊपर ब्लॉक के ऊपर ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 2 का अभी 3 होगा, 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, ए का वैल्यू 3 आपको शो कर रहा है। बी सी डी तीनों परफेक्ट चल रहे। फिर से वाइल के पास जाएगा, ए का वैल्यू 3 का अभी 4 होगा, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स यानी कि आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, यानी कि 4 आपको अभी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इधर देखते बी का वैल्यू क्या था 0, यहाँ पर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा है, यानी कि पहले वो कंपेयर करेगा बाद में बी को इंक्रीमेंट करेगा। बी का वैल्यू क्या है 0, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक के अंदर बी का वैल्यू कंडीशन चेक किया 0 लेस देन 4 और बाद में बी का वैल्यू 1 हुआ, तो बी का वैल्यू 1 डिस्प्ले करेगा, यानी कि 1 2 3 और 1 से स्टार्ट करेगा। ये 4 ए का वैल्यू शो नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन बी ये मेरा परफेक्ट आंसर दिख रहा है। What is the output of C program? INT main A equal to 10, B equal to 20, 10 equal to 9, कंडीशन फॉल्स होता है। एंड नाम से ऐसे कोई भी आपके पास ऑपरेटर नहीं होता है, आपको 2 बार एंड का सिंबल लिखना होता है, यानी कि लॉजिक एंड लिखो, नहीं तो बिटवाइज एंड लिखो, लेकिन एंड नाम से कोई भी सिंबल नहीं होता है। तो ये आपका अलग ही अनडिफाइंड सिंबल आपने यूज़ किया, यहाँ पर मुझे कंपाइलेशन एरर, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर आता है। व्हाट आर सी आस्की कैरेक्टर रेंजेस। सी के जो आस्की कैरेक्टर के रेंजेस होते हैं वो आपके
ए का वैल्यू कैपिटल ए का वैल्यू 65 होता है, स्मॉल ए का वैल्यू 97 होता है, जीरो का वैल्यू 48 होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये आपके परफेक्ट स्टेटमेंट है। Explain an or abbreviated ASCII with regard to C language, Australian Standard Code for Information Interchange। ये गलत है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका परफेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी ये आपका परफेक्ट फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। What is the output of C program with switch statement? int main int a equal to 5, switch a का वैल्यू क्या है 5। अब ये 5 वाला वो केस मैच करेगा, 0 केस फॉल्स हो गया, 3 वाला केस फॉल्स हो गया, 5 वाला केस वो ट्रू हो रहा है, यानी कि केस 5 यानी कि प्रिंट 5 आपको शो करेगा। ये आपका ट्रू केस 5 ट्रू हुआ तो आपको प्रिंट 5 आपको शो करेगा। लेकिन आगे मैंने ब्रेक लिखा नहीं तो वो कंटिन्यू काम करेगा और वो रैबिट भी शो करेगा, तो 5 और रैबिट ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा। ओके चलेगा। तो उसके बाद ए का वैल्यू मैंने 10 रखा, तो 10 स्विच में ए लिखा है तो ए का वैल्यू 10 है, तो 10 0 केस फॉल्स, 10 3 केस फॉल्स, 10 5 केस फॉल्स, ऊपर के सारे केस फॉल्स हो गए, तो लास्ट का डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि फिर से मुझे रैबिट शो करेगा और ब्रेक लिखा है तो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट पे शो होगा 5 रैबिट, यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा परफेक्ट आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट? int a इक्वल टू 3 a, यानी कि 3 लिखा है, 3 और केस 2 कंडीशन फॉल्स, 3 और केस, ये केस फॉल्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो केस और डिफ़ॉल्ट ऐसे हम लिखते नहीं, एक तो सिर्फ केस होना चाहिए नहीं तो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तो केस डिफ़ॉल्ट ये आपका गलत स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पर आपको कंपाइलर एरर आपको शो करेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक? int main int a इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3 है, स्विच के अंदर मैंने एक भी केस लिखा, नो प्रॉब्लम। आपको आगे मैंने प्रिंटफ माई स्विच लिखा है तो आपको सिर्फ माई स्विच ये आपको आउटपुट शो करेगा और कोई भी आपको एरर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए ये मेरा परफेक्ट आंसर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक? स्टैटिक int a इक्वल टू 5, ए के अंदर मैंने 5 रखा है तो 5 और केस 0 फॉल्स हो गया, 5 और 5 केस आपका ट्रू हो गया, तो प्रिंट 5 आपको शो करेगा, ब्रेक यानी कि वो जो स्विच का जो ब्लॉक है उससे बाहर वो निकल जाएगा और लाइन आपको शो करेगा, तो 5 और लाइन ये मेरा आउटपुट रहेगा, तो 5 और लाइन यानी कि ऑप्शन सी ये मेरा आंसर आता है। What is output of C program with switch statement और block? क्या कोड के, कोड के अंदर मैंने कैपिटल के डाला है, स्विच में मैंने कोड डाला यानी कि कैपिटल के और कैपिटल ए वाला केस दोनों फॉल्स हो गए, कैपिटल के और कैपिटल के ये केस आपका मैच हो गया, तो आपको प्रिंट किंग आपको शो करेगा, ब्रेक लिखा यानी कि जो स्विच है उससे वो बाहर निकल जाएगा और लास्ट का प्रिंट पैलेस आपको नॉर्मली शो करेगा, तो किंग पैलेस आपको आउटपुट पे शो होगा, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा आंसर आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक? int main कैर कोड के, स्विच कोड, कोड के अंदर क्या है कैपिटल के, तो कैपिटल के और कैपिटल ए ये मेरा मिसमैच हो रहा है, लेकिन अभी कॉन्सेंट्रेट करो कि इसमें मैं कैरेक्टर कांस्टेंट ही यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स यूज़ किया है यानी कि ये मैंने स्ट्रिंग डाला है, तो स्ट्रिंग को मैं केस के अंदर लिख नहीं सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर मुझे डायरेक्टली कंपाइलर एरर मुझे शो करेगा, यहाँ पर सिंगल कोट्स होता तो आपको प्रॉपर वे से आउटपुट आता। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक? कैर कोड ए, कोड के अंदर कैपिटल ए है, स्विच कोड
कोड के अंदर कैपिटल ए और यहाँ पर मैंने लिखा 64 + 1, 64 + 1 यानी कि 65 होता है। कैपिटल ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो 65, 65 और 65 दोनों मैच हो गए, तो ये कंडीशन केस आपका ट्रू हो गया। तो प्रिंटफ ANT आपको शो करेगा और ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ANT आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक यानी कि स्विच के बाहर निकल जाएगा और आपको पैलेस शो करेगा। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन सी यानी कि मुझे ANT पैलेस ये मुझे आउटपुट पे शो करेगा। कोड 64, कैर कोड 64, स्विच कोड केस 64, केस 8x8, प्रिंटेब बोर्ड। अभी यहाँ पर देखोगे तो कोड के अंदर 64 है और केस मैंने 64 लिखा है, तो 64 64 एग्जैक्टली मैच करेगा और आपको प्रिंटेब शिप शो करेगा। बाद में मैंने ब्रेक लिखा तो स्टॉप होगा और स्विच के आगे मैंने प्रिंटेब चिली लिखा है, तो आपको शिप चिली, यानी कि ऑप्शन ए ये मेरा आंसर रहेगा। ये मेरा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, केस के अंदर मैंने k < 64, k > 64, तो स्विच का जो वैल्यू होता है यहाँ पर मैं कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो ये आपका यहाँ गलत हो गया। तो मुझे कंपाइलेशन एरर यानी कि ऑप्शन डी ये मेरा आंसर है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विथ स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक। अगर ये स्विच केस का अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो स्विच में आपका ब्रेक यूज़ होता है, लेकिन कंटिन्यू आप सिर्फ लूपिंग के साथ यूज़ करते हो। यहाँ पर मैंने स्विच में कंटिन्यू ये स्टेटमेंट यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंपाइलेशन एरर आपको शो करेगा। स्विच स्टेटमेंट जो होता है उसमें मैं सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही यूज़ कर सकता हूँ, मैं फ्लोट या डबल वैल्यू यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने केस के अंदर एक्सप्रेशन के यहाँ पर 24.5 ये मैंने रियल वैल्यू यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंपाइलेशन एरर आपको शो करेगा। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्विच कंस्ट्रक्ट। डिफ़ॉल्ट केस इज़ ऑप्शनल इनसाइड स्विच। हाँ भाई, डिफ़ॉल्ट केस अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो। ब्रेक कॉज द कंट्रोल टू एग्जिट द स्विच इमीडिएटली एंड अवॉइड फॉल डाउन टू अदर केस स्टेटमेंट। हाँ भाई, जो ब्रेक होता है वो डायरेक्ट ब्रेक दिखा तो वो डायरेक्ट स्विच के बाहर वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है और आगे के कोई भी वो केस ट्रू हो या फॉल्स हो वो एग्जीक्यूट करने नहीं देता है। You can not use duplicate case constant inside a switch construct। हाँ भाई, स्विच के अंदर दो केस के वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर मैंने पहला तो केस लिखा केस 5, दूसरा फिर से मैंने केस लिखा केस 5, तो ऐसे चलेगा नहीं। जो केस है वो आपके डिफरेंट वैल्यू के ही होने चाहिए, यानी कि सारे स्टेटमेंट मुझे बराबर दिख रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये मेरा आंसर आता है। What is the output of C program? int main int x equal to 1 float y equal to 1.0 x equal to y। x में 1 है, y में 1.0 है, यानी कि वो 1 ही होगा, यानी कि 1 और 1 दोनों सेम है, कंडीशन ट्रू, यानी कि मुझे पोलो आउटपुट शो करेगा। 1 equal to 1.0, 1 और 1.0 दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो मुझे गोल्फ आउटपुट शो करेगा, यानी कि पोलो गोल्फ ये मुझे आउटपुट आएगा। 1.0 और 1.0 एफ, यानी कि ये जो वैल्यू इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो, यानी कि वो 1.0 ही रहेगा। 1.0 और 1.0 दोनों एग्जैक्टली सेम है, यानी कि मुझे बॉक्सिंग आउटपुट शो करेगा, यानी कि पोलो गोल्फ और बॉक्सिंग ये मेरा आउटपुट रहेगा।